उसने कहा पर वो कौन स्त्री है? बोले वो स्त्री है पार्वती, शंकर जी की पत्नी। बोले अच्छा, मैं प्राप्त करूंगा। अब उसने सारी सेना ली अपनी और पहुंच गया कैलाश पर्वत। सभी ओर से कैलाश पर्वत को घेर लिया और होने लगा युद्ध। भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में शिवजी के गण जलंधर और उसकी सेना से हार करके भागने लगे। तो भगवान भोलेनाथ को स्वयं आना पड़ा। भगवान भोलेनाथ स्वयं आए। जलंधर और भगवान भोलेनाथ का युद्ध प्रारंभ हो गया। अब वो भगवान शंकर का ही अंश था, तो शक्ति में तो कम था ही नहीं। ऊपर से उसकी पत्नी जो वृंदा थी वो पतिव्रता, तो उसके कारण शिवजी उसको मार ही नहीं पा रहे थे। देवता भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु अगर ये दैत्य नहीं मारा गया तो हमारा राज्य नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात यह है कि इससे जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में जो दैत्य मारे जाते हैं, उन दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से जीवित कर देते हैं। शुक्राचार्य के पास मृत संजीवनी विद्या है। मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर देने की विद्या शुक्राचार्य के पास है। अब कैसे इसको मारा जाए? तो भगवान विष्णु ने कहा कोई बात नहीं है, आप सब चिंता मत करो, मैं कोई उपाय खोजता हूं। भगवान विष्णु ने जिस समय जलंधर युद्ध में था, तो भगवान विष्णु ने क्या किया कि जलंधर का रूप धारण किया और रूप धारण करके वृंदा के पास महल में पहुंचे। वृंदा ने अपना पति मान करके उन्हें आलिंगनबद्ध किया, गले से लगा लिया। जैसे ही उसे आलिंगनबद्ध किया, वैसे ही उसे आभास हो गया, पतिव्रता नारी थी, तुरंत आभास हो गया कि ये मेरा पति नहीं है। वृंदा क्रोध में आ गई और कहा कि तुम कौन हो? दुष्ट, मेरे साथ छल करने आए हो? तुम हो कौन? अपने वास्तविक रूप में आओ, तुम्हें मैं श्राप दे दूं। जैसे वृंदा ने ऐसा कहा तो भगवान विष्णु अपने चतुर्भुजी रूप में, अपने स्वरूप में आ गए। जैसे स्वरूप में आए तो वृंदा हाथ जोड़ करके क्रंदन करते हुए, रुदन करते हुए, रोती हुई बोली कि मेरे प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे भगवान, मुझसे ऐसी क्या त्रुटि हुई? आप मेरे आराध्य देव हैं और आपने ही मेरे पतिव्रत व्रत को भंग किया। ऐसा क्यों किया आपने? भगवान विष्णु कहने लगे, वृंदा, मुझे ज्ञात है कि तुम मेरी बहुत अच्छी भक्त हो, लेकिन तुम्हारी कोई त्रुटि नहीं है। लेकिन संसार की रक्षा करने के, जगत के कल्याण के लिए और देवताओं को बचाने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि संसार की रक्षा के लिए, जगत के कल्याण के लिए यदि थोड़ी मर्यादा से विचलित होना पड़े तो उसे पाप नहीं माना जाता है। इस कारण से जब तक तुम्हारा पतिव्रत धर्म भंग नहीं होता,
तब तक तुम्हारे पति को, जो अत्याचारी है, अनाचारी है, भगवान शिव उसको मार नहीं पाते। इसलिए ये कार्य हुआ। अब आप मन को दुखित ना करें। जलंधर अब शिव जी के हाथ से मारा जाएगा और तुम्हें हम वरदान देते हैं कि तुम्हें जगत पूजेगा, तुम्हारी पूजा होगी और वो पूजा भी मेरे साथ होगी। इसीलिए वृंदा, जिसका दूसरा नाम तुलसी है, तुलसी को ही वृंदा कहते हैं, भगवान के शालिग्राम स्वरूप की विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह भगवान का शालिग्राम स्वरूप। भगवान ने वरदान दे दिया और जलंधर मारा गया शिव जी के हाथ से। वृंदा उसके बाद उसने कहा कि प्रभु, पति के बिना मेरा जीवन निरर्थक है, इसलिए अब मैं जीना नहीं चाहती। उसने अग्नि में प्रवेश किया और स्वयं को अग्नि को समर्पित करके वो मुक्त हो गई।